उस डाकू के हाथ से खून टप 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 टपक रहा था। उसका हाथ खून से पूरी तरह से लाल हो चुका था, मगर फिर भी वो डाकू बहुत खुश था, क्योंकि मीना कुमारी की ज़िंदगी की कहानी की पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को तलाक 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 कहकर 3 तलाक दे दिया। फिर उन्हें अपनी गलती का अफसोस हुआ और फिर मीना कुमारी से दोबारा निकाह करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त अमान उल्लाह खान, जो कि मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान के अब्बू थे, उनके साथ मीना कुमारी का हलाला निकाह करवाया। निकाह के बाद मीना कुमारी ने अमान उल्लाह खान को शौहर होने के सारे हक सुख दिए और फिर 1 महीने के बाद अमान उल्लाह खान ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया और फिर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से दोबारा निकाह कर लिया। भले ही डीएनए, अमर उजाला और बहुत से तमाम मीडिया नेटवर्क्स इस घटना की पुष्टि करते हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये घटना केवल एक अफवाह है, सच नहीं। और ये मानने के भी मेरे अपने 3 कारण हैं। पहला, पत्रकार विनोद मेहता, जिन्होंने मीना कुमारी अ क्लासिक बायोग्राफी नाम से मीना कुमारी की इतनी डिटेल्ड बायोग्राफी लिखी, उन्होंने अपनी किताब में इस वाक्य को नहीं लिखा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर मीना कुमारी के साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता तो विनोद मेहता अपनी किताब में इस वाक्य को जगह ज़रूर देते, मगर उन्होंने इस घटना का अपनी किताब में कोई जिक्र तक नहीं किया है। दूसरा, कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही से बहुत बार इंटरव्यूज़ में इस घटना पर सवाल पूछा गया है और उन्होंने हर बार इस वाक्य को केवल एक फर्जी अफवाह बताया है। तीसरा, बहुत से फिल्मी पत्रकार कहते हैं कि कमाल अमरोही एक शिया मुसलमान थे और शिया मुसलमानों में हलाला निकाह की प्रथा ही नहीं होती। तब फिर कमाल अमरोही मीना कुमारी से दोबारा निकाह करने के लिए उनका हलाला निकाह कैसे करवा सकते हैं? बहरहाल, इस दौरान मीना कुमारी चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, सहारा, चांद, किनारे, कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत परई, सांझ और सवेरा, प्यार का सागर, साहिब बीवी और गुलाम और दिल एक मंदिर जैसी सुपरहिट क्लासिक फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम कर रही थी। इधर कमाल अमरोही के साथ मीना कुमारी का रिश्ता अपने सबसे बुरे दौर में तब पहुंच गया जब कमाल अमरोही मीना कुमारी के साथ रोज़ाना मारपीट करने लगी। मगर इतने पर भी मीना कुमारी कमाल अमरोही के साथ अपनी शादी को नहीं तोड़ना चाहती थी, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मगर इसी दौरान एक घटना ऐसी घट गई जिस घटना से मीना कुमारी टूट गई और साथ ही टूट गया कमाल अमरोही और मीना कुमारी का ये रिश्ता भी। दरअसल हुआ ये कि फिल्म पिंजरे के पंछी की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी के दोस्त और मशहूर लिरिसिस्ट गुलजार मीना कुमारी से कोई बात करने के लिए उनके मेकअप रूम के अंदर जाने लगे। मेकअप रूम के गेट के बाहर खड़े बाकर ने उन्हें रोक लिया। गुलजार ने बाकर को बहुत समझाने की कोशिश की कि मीना कुमारी ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी है, मगर फिर भी बाकर मान ही नहीं रहा था। गुलजार और बाकर में तू मैं शुरू हो गई। हो हल्ला सुनकर मीना कुमारी बाहर निकल आई। अब मीना कुमारी और बाकर में तू मैं शुरू हो गई। बातों बातों में बाकर ने मीना कुमारी और गुलजार के रिश्तों को लेकर एक गलत टिप्पणी कर दी। मीना कुमारी ने बाकर को डांट कर चुप रहने को कहा। इस पर बाकर ने मीना कुमारी को एक चांटा जड़ दिया। बाकर, जो कमाल अमरोही का नौकर है, उसने सबके सामने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। उसकी इतनी औकात, उसे अपनी हद पार करने की सज़ा मिलनी चाहिए। यही सोचकर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फ़ोन लगाया और बाकर की शिकायत करते हुए ये पूरा वाक़या सुनाया। लेकिन कमाल अमरोही ने बड़े ही ठंडे स्वरों में कहा, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, ऐसा करो जल्दी घर वापस आ जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। मीना कुमारी हैरान रह गई, सोचने लगी कमाल अमरोही की नज़रों में उनकी ये इज्जत है, उनसे ज़्यादा वो अपने सेक्रेटरी बाकर का लिहाज करते हैं, उनसे ज़्यादा कीमती उनकी ज़िंदगी में बाकर है। मीना कुमारी ने फैसला कर लिया कि अब वो कमाल अमरोही के साथ नहीं रह सकती। उस शाम मीना कुमारी कमाल अमरोही के घर नहीं गई। अपनी बहन महलिका, जिसकी शादी
मशहूर एक्टर महमूद के घर हुई थी उसके घर चली गई और फिर कमाल अमरोही के घर कभी नहीं गई। मीना कुमारी और कमाल अमरोही का रिश्ता आखिरकार टूट ही गया। हालांकि इन दोनों में तलाक नहीं हुआ था, मगर जब मन से तलाक हो चुका हो तो कागजी तलाक के कोई मायने नहीं होते। कमाल अमरोही के साथ रिश्ते की इस टूटन ने मीना कुमारी के दिल पर एक बड़ा गहरा जख्म कर दिया। इस जख्म का इलाज मीना कुमारी ने शराब में ढूंढना शुरू कर दिया। उनके फैमिली डॉक्टर सैयद मुर्तजा ने इलाज के तौर पर उन्हें हर रात जो 1 घूंट ब्रांडी पीने की सलाह दी थी, अब वो 1 घूंट ब्रांडी 1 बोतल शराब में तब्दील हो गई। धीरे धीरे ये 1 बोतल शराब कई बोतल शराबों में बदल गई। मीना कुमारी ने अपने आप को पूरी तरह से शराब में डुबो दिया। जख्मी दिल के इस इलाज ने मीना कुमारी के जिस्म को बहुत बीमार कर दिया। ज़्यादा शराब पीने के कारण मीना कुमारी का लीवर खराब हो गया, उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया। उन्होंने लंदन जाकर अपना इलाज करवाया। इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो जितना ज़्यादा आराम करेंगी उनकी ज़िंदगी के साल उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। मगर वापस भारत आने के बाद मीना कुमारी ने आराम करने की बजाय खूब काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मीना कुमारी की ज़िंदगी में एंट्री हुई धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र जो उस वक्त इंडस्ट्री में नए नए ही आए थे और मीना कुमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी जब दोनों ने पहली बार फिल्म पूर्णिमा में साथ काम किया। फिल्म पूर्णिमा की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर की खबरें फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में छपने लगी थी। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। इसका शक मीडिया को तब हुआ जब मीना कुमारी और धर्मेंद्र कुछ साथी कलाकारों के साथ एक पिकनिक पर गए थे और वहां से लौटते वक्त अपनी कार में धर्मेंद्र को ना पाकर मीना कुमारी बदहवास होकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मेरा धर्म कहाँ है मेरा धर्म। और इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है इसका सबूत मीडिया को तब मिला जब मीना कुमारी ने अपने सभी प्रोड्यूसर्स जो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के इच्छुक थे उन्हें इत्तला कर दी कि अगर वो उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन के तौर पर साइन करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फिल्म में उनके अपोजिट हीरो के तौर पर धर्मेंद्र को साइन करना होगा। इसी वजह से मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने काजल, फूल और पत्थर, चंदन का पालना, मझली दीदी और बहारों की मंजिल जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। पत्रकार विनोद मेहता बताते हैं कि आमतौर से लोगों में ये धारणा है कि धर्मेंद्र ने आगे बढ़ने के लिए मीना कुमारी का एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ किया, मगर ये सच नहीं है। सच ये है कि धर्मेंद्र के दिल में वाकई मीना कुमारी के लिए एक बड़ी गहरी हमदर्दी थी। हर शाम धर्मेंद्र मीना कुमारी के घर जाते और फिर 4-5 घंटे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। धर्मेंद्र मीना कुमारी के इतना ज़्यादा शराब पीने से भी बहुत चिंतित रहते थे। इसीलिए जब तक वो मीना कुमारी के साथ रहते थे मीना कुमारी को शराब की बोतल छूने भी नहीं देते थे। इसीलिए धर्मेंद्र के साथ के कारण ही मीना कुमारी की शराब की लत कुछ कंट्रोल में आ गई थी। पत्रकार विनोद मेहता बताते हैं कि मीना कुमारी की ज़िंदगी का ये दौर शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जब एक बार फिर से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटने लगी थीं, एक बार फिर से उनके होठों पर टिपिकल मीना कुमारी मुस्कान लौटने लगी थी। विनोद मेहता के मुताबिक धर्मेंद्र में वो सब कुछ था जो मीना कुमारी एक मर्द में चाहती थी। धर्मेंद्र लविंग थे, धर्मेंद्र केयरिंग थे, धर्मेंद्र कंफर्टिंग थे, धर्मेंद्र बिलीविंग थे, धर्मेंद्र रिस्पॉन्सिबल थे, धर्मेंद्र रिलायबल थे, धर्मेंद्र अंडरस्टैंडिंग थे। धर्मेंद्र उनके लिए उनके ड्रीम मैन थे, उनके लिए उनके आइडियल मैच थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से शादी करने के सपने देखने लगी थी। वो धर्मेंद्र को अपना हमसफ़र बनाना चाहती थी, खुद धर्मेंद्र की शरीके सफ़र बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने धर्मेंद्र को शादी करने का प्रस्ताव भी दिया, मगर धर्मेंद्र ने मना कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के लिए बहुत लॉयल थे, इसलिए उन्होंने मीना कुमारी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र की ये मोहब्बत शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, इसीलिए इन दोनों की राहें
अलग अलग हो गईं। मीना कुमारी को अपनी ज़िंदगी में जो सुनहरी किरण दिखना शुरू हुई थी वो बुझ गई और मीना कुमारी की ज़िंदगी में एक बार फिर से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। इसी बीच उनके पास कमाल अमरोही की एक चिट्ठी आई जिसमें कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से कहा कि मैं जानता हूँ हम दोनों की राहें अब अलग अलग हो चुकी हैं, मगर पाकीज़ा हम दोनों ही का सपना है। हमें मिलकर अपने उस सपने को पूरा करना चाहिए। पाकीज़ा, जिस फिल्म की कल्पना कमाल अमरोही ने साल 1954 में ही कर ली थी, इस फिल्म की लगभग 60% शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी थी, मगर 60% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके बाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्तों में पर्सनल प्रॉब्लम्स, अलगा बिलगी, इन सब मामलातों की वजह से पाकीज़ा अटकी पड़ी थी। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कमाल अमरोही से कहा कि बेशक एक बीवी के तौर पर नहीं, मगर एक अदाकारा के तौर पर वो कमाल अमरोही के लिए हमेशा मौजूद रहेंगी। इसके बाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने मिलकर पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग शुरू की। इसी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान वो वाक़या घटा जिसे मीना कुमारी मरते दम तक भूल नहीं पाई। हुआ ये कि कमाल अमरोही, मीना कुमारी और अपने पूरे फिल्म क्रू के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में पाकीज़ा की आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। भोपाल से दिल्ली लौटते वक्त रास्ते में शिवपुरी नाम के छोटे से कस्बे से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर दो में से एक कार का पेट्रोल खत्म हो गया। बीहड़ का इलाका, गोधूली का वक्त, कमाल अमरोही को 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी जाकर पेट्रोल लाना सुरक्षित नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सब लोग रात कार ही में बिताएं। सब लोग कार के दरवाजे और शीशे बंद कर अंदर ही सो गए। तकरीबन आधी रात के वक्त कमाल अमरोही की कार का शीशा खटका। कमाल अमरोही ने आँख खोली तो देखा सामने एक मूंछ वाला आदमी खड़ा है। उन्होंने चौंक कर कार के अंदर से ही चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि वो चारों तरफ से बहुत से आदमियों से घिरे हुए हैं। अचानक उस मूंछ वाले आदमी को परे हटाता हुआ एक उससे भी दुगनी बड़ी मूंछों वाला रौबीला शख्स सामने आया और कमाल अमरोही से गाड़ी से बाहर उतरने को कहा। कमाल अमरोही ने कहा कि वो गाड़ी के अंदर से ही बात करेंगे। उस आदमी ने उनसे पूछा, कौन हो तुम? कमाल अमरोही ने कहा, मैं कमाल अमरोही हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। उस डाकू ने सोचा कि कमाल अमरोही गन शूटिंग की बात कर रहे हैं। वो डाकू भड़क उठा, कमाल अमरोही से बदतमीज़ी के साथ गाली दे देकर बात करने लगा। कमाल अमरोही ने जब उसे बताया कि वो गन शूटिंग की नहीं, फिल्म शूटिंग की बात कर रहे हैं, तब वो डाकू ज़रा ठंडा पड़ गया। और जब कमाल अमरोही ने उसे ये बताया कि दूसरी कार में मीना कुमारी बैठी हैं, तब तो वो खुशी से उछल पड़ा। दरअसल वो डाकू मीना कुमारी का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसके बाद उस डाकू ने इन सबको गाड़ी से बाहर उतरवाया। सबके लिए खाने पीने, नाच गाने, सोने का इंतज़ाम करवाया। कहा जाता है कि नाच गाने के दौरान ही उस डाकू ने मीना कुमारी से कहा कि वो मीना कुमारी से बहुत प्यार करता है और अगर मीना कुमारी राज़ी हों तो वो उस जंगल में उसी वक्त मीना कुमारी से शादी कर लेगा। मगर मीना कुमारी एक डाकू की बीवी बनने से अच्छा मर जाना पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने उसके इस प्रस्ताव को तो नहीं ही स्वीकार किया। अगली सुबह जब ये सब रुखसत लेने लगे तब उस डाकू ने अपने एक साथी के जरिए एक नुकीला धारदार चाकू मंगवाया। मीना कुमारी डर गई, सोचने लगी कि लगता है शादी के लिए इनकार करने की सज़ा अब सजाए मौत ही होगी। मगर उस डाकू ने चाकू मीना कुमारी के हाथ में दे दिया और मीना कुमारी से कहा कि मीना कुमारी उस चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे। मीना कुमारी सन्न रह गई। आज तक उन्होंने कभी किसी को चाकू से ऑटोग्राफ नहीं दिया था, मगर उस डाकू ने जिद पकड़ ली कि वो इन सभी को जाने तभी देगा जब मीना कुमारी चाकू से उसके हाथ पर ऑटोग्राफ देंगी। कोई रास्ता न देखकर मीना कुमारी ने आंख बंद कर कांपते हाथों से डरते डरते उसके हाथ की त्वचा को गोद गोद कर ऑटोग्राफ देना शुरू किया। उस डाकू के हाथ से खून टप 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 टपक रहा था। उसका हाथ खून से पूरी तरह से लाल हो चुका था,
मगर फिर भी वो डाकू बहुत खुश था क्योंकि उसे मीना कुमारी का ऑटोग्राफ जो मिल गया था। दिल्ली लौटने के बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही को मालूम चला कि उन्होंने वो रात मध्य प्रदेश के नामी और पुलिस के इनामी मशहूर डाकू अमृत लाल के साथ बिताई थी। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी हुई और पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान ही मीना कुमारी की तबीयत एक बार फिर से खराब होने लगी। 2 फरवरी सन 1972 को पाकीज़ा रिलीज हुई, मगर इसके कुछ ही दिन बाद मीना कुमारी की तबीयत इतनी बुरी तरह से खराब हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 29 मार्च सन 1972 को दोपहर के वक्त हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई मीना कुमारी बगल में बैठी हुई अपनी बड़ी बहन खुर्शीद के साथ बातें कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद से कहा, आपा ज़रा एक पान देना। इससे पहले कि खुर्शीद उन्हें कुछ जवाब दे पाती, मीना कुमारी बुत बन गई। माने उनके शरीर में कोई हरकत होना ही बंद हो गई। खुर्शीद ने चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने खुर्शीद को बताया कि मीना कुमारी कोमा में चली गई हैं। 2 दिन तक कोमा में रहने के बाद 31 मार्च सन 1972 को मीना कुमारी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वैसे तो पाकीज़ा अच्छी ही कमाई कर रही थी, मगर मीना कुमारी के निधन के बाद लोगों ने भर भर के पाकीज़ा को देखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पाकीज़ा देखकर वो अपनी फेवरेट हीरोइन मीना कुमारी को अपना आखिरी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मीना कुमारी की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि मीना कुमारी के निधन के तकरीबन 20 साल के बाद सन 1992 में जब कमाल अमरोही का निधन हुआ, तब उनकी इच्छा पर उन्हें मीना कुमारी की कब्र के बिल्कुल बगल में ही दफनाया गया।